नमस्कार, मैं हूं संतोष राजपूत और आप देख रहे हैं मेरा एजुकेशनल चैनल फ्रॉम एकेडमिक टू कॉम्पिटिटिव इंग्लिश। और आज का टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का पार्ट 4 और इसमें आप पढ़ेंगे इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव सेंटेंसेस एंड वाइस वर्सा। तो आइए जानते हैं सबसे पहले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में एक्सक्लेमेशन होता है, मतलब विस्मय होता है, सुख, दुख या आश्चर्य का भाव प्रकट होता है। तो इस टाइप के अगर सेंटेंस आपको मिलते हैं जिसमें सुख, दुख या आश्चर्य दिया जाए, विश दी जाए, तो उसको असर्टिव सेंटेंस में कैसे बदलते हैं यहाँ पर ये सीख रहे हैं। पहला रूल है, यदि किसी वाक्य में दुख सूचक शब्द दिए गए हों तो इन शब्दों को हटाकर वाक्य का प्रारंभ इट इज सैड दैट या इट इज ग्रीव दैट से किया जाता है। सैड की स्पेलिंग पर आप ध्यान दीजिए। एक से मतलब कहना, उसका सेकेंड फॉर्म होता है सैड, थर्ड फॉर्म भी सैड होता है, उसकी स्पेलिंग होती है SAID। क्योंकि यहाँ पर बात दुख सूचक शब्दों के रूप में आई है तो दुख वाला शब्द यहाँ पर SAD वाली स्पेलिंग आएगी। तो यह ध्यान रखिए, दोनों में कन्फ्यूजन ना हो जाए कि SAID लिखनी है या फिर SAD लिखनी है। सीधी सी बात आप ध्यान रखिए कि यदि दुख सूचक है तो फिर दुख वाला शब्द ही लिखना है, क्योंकि सैड SAD का मतलब दुख होता है। तो जैसे एग्जांपल देखिए, अलास आई एम रूइंड। इस सेंटेंस में एक शब्द आया है अलास, और इस अलास को हटाकर ही आपको सेंटेंस के शुरुआत में इट इज सैड दैट या इट इज ग्रीव दैट लिखना होगा और सेंटेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका बनाएंगे अलास हटा करके इट इज सैड दैट और से सेंटेंस वैसे लिख लेंगे आई एम रूइंड। नेक्स्ट सेंटेंस है अलास वी हैव लॉस्ट द बैटल। तो इसमें भी केवल अलास को हटाना है, अलास हटा करके लिख देंगे इट इज सैड दैट या इट इज ग्रीफ दैट वी हैव लॉस्ट द बैटल। रूल अगला देखिए, यदि किसी वाक्य में प्रसन्नता सूचक शब्द दिए गए हों तो इन शब्दों को हटाकर वाक्य का प्रारंभ इट इज जॉय दैट या इट इज डिलाइट दैट से करते हैं। जैसे हुर्रा आई हैव वॉन द ट्रॉफी। तो यहाँ हुर्रा एक प्रसन्नता सूचक शब्द है, प्रसन्नता के साथ साथ ये शब्द कहा गया है, तो इसको हटा करके आपको शुरुआत में लिखना होगा इट इज जॉय दैट या इट इज डिलाइट दैट। तो बन जाएगा इट इज जॉय दैट और शेष सेंटेंस वैसे रहेगा आई हैव वन द ट्रॉफी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हा वी हैव वन। तो हा जैसा प्रसन्नता सूचक शब्द जो भी बोला जाता है वैसे लिखा भी जाता है, तो इसको हटा करके इट इज जॉय दैट या इट इज डिलाइट दैट और उसके बाद शेष सेंटेंस वैसे उतार लेंगे वी हैव वन। अगला रूल देखिए, यदि किसी वाक्य में कल्पना की गई हो तो कल्पना से संबंधित शब्दों को हटा करके वाक्य का प्रारंभ आई विश से करते हैं। और एक बात और ध्यान दीजिए, जब आप आई विश वाले सेंटेंस का हिंदी मीनिंग निकालेंगे तो अर्थ निकलेगा मैं इच्छा करता हूं कि, और कि शब्द की अंग्रेजी आती है दैट। लेकिन कुछ क्रियाएं हैं जिनके साथ में दैट का प्रयोग नहीं किया जाता है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। अगर उसका प्रयोग कर देते हैं तो वो गलत तो नहीं है लेकिन बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। तो केवल आपको शुरुआत में आई विश लिखना होगा। और ऐसी क्रियाएं जैसे विश, होप, डिजायर, थिंक, इन क्रियाओं के साथ में दैट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, वुड दैट आई वर रिच। तो यहाँ वुड दैट कल्पना सूचक शब्दों के रूप में आया हुआ है और शेष सेंटेंस में कल्पना भी की गई है, तो वुड दैट हटा करके शुरुआत में लिखना होगा आई विश और शेष सेंटेंस ऐसे रहेगा आई वर रिच। अगला एग्जांपल, ओ दैट ही वर हेयर। तो इसको चेंज करेंगे आई विश ही वर हेयर। यहां पर आप देख रहे हैं कल्पना वाले सेंटेंसेस में आई भी सिंगुलर नंबर का है और ही भी सिंगुलर नंबर का है। दोनों सेंटेंस में पहले वाला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस, इनमें आई और ही दोनों ही सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट्स हैं, और लेकिन इनके साथ जो वर्ब आई है वर्ब प्लूरल नंबर की आई वर्ब। तो आप ध्यान रखिए, जब भी कल्पना की जाती है तो कल्पना हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही होती है, लेकिन जब कल्पना शो करते हैं तो उसके लिए पास्ट टेंस की वर्ब का प्रयोग करते हैं, वो भी प्लूरल नंबर वाली। अगर कोई ऐसी वर्ब आ रही है जो सिंगुलर प्लूरल नंबर में एक जैसी रहती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का हो या प्लूरल नंबर का हो, वर्ब हमेशा प्लूरल नंबर की ही प्रयोग की जाएगी अगर किसी वाक्य में सपोज किया गया है, कल्पना की गई है। नेक्स्ट रूल देखिए, यदि किसी वाक्य का प्रारंभ हाउ या व्हाट से किया गया हो तो ऐसे वाक्यों का प्रारंभ सब्जेक्ट से करके हाउ को वेरी में तथा व्हाट को वेरी या ग्रेट में बदल दिया जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, हाउ ब्यूटीफुल यू आर। तो यहाँ पर एक्सक्लेमेशन हो रहा है हाउ ब्यूटीफुल से।
और सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी, इसको असर्टिव जब करेंगे तो असर्टिव सेंटेंस की शुरुआत हमेशा सब्जेक्ट से होती है और सब्जेक्ट आपको वर्ब के आगे पीछे कहीं मिल जाएगा। यहाँ पर लिखा है यू आर, तो ऐसा भी लिखा जा सकता है आर यू। तो आप ध्यान रखिए कि सब्जेक्ट से ही बाकी शुरुआत करेंगे अगर आपको असर्टिव करना होगा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे यू और सब्जेक्ट आ गया तो उसके बाद लगाएंगे वर्ब आर। इसके बाद में हाउ ब्यूटीफुल जो शुरुआत में लिखा है ये बाद में लेके जाएंगे और हाउ को वेरी में चेंज कर देंगे, यू आर वेरी ब्यूटीफुल। अगला एग्जांपल देखिए, व्हाट ए फुलिश मैन एम आई, और इस सेंटेंस में भी आपको शुरुआत करनी होगी सब्जेक्ट से, आई सब्जेक्ट हो जाएगा और उसी टेंस की हेल्पिंग और उसी सब्जेक्ट के अनुसार एम। अब बचा है वाट, वाट को वेरी या ग्रेट में चेंज करते हैं, तो वाट के साथ में आर्टिकल ए लगा है बाद में, लेकिन वाट को जो वेरी या ग्रेट में चेंज करेंगे क्योंकि वेरी या ग्रेट मॉडिफाई करेगा फुलिश एडजेक्टिव को। अगर फुलिश एडजेक्टिव को ये मॉडिफाई कर रहा है तो आर्टिकल उससे पहले आ जाएगा। तो कंप्लीट सेंटेंस बनेगा आई एम ए ग्रेट फुलिश मैन, या फिर ऐसे कह सकते हैं आई एम ए वेरी फुलिश मैन। अब इस पर आधारित एक एक्सरसाइज है जिसमें आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस दी जाएंगे और उन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को आपको असर्टिव सेंटेंस में बदलना है। आप एक्सरसाइज को नोट कर लें। हाउ फियरफुल द स्नेक इज, व्हाट ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग द ताज इज, व्हाट एन अनहैप्पी लाइफ ही लीड्स, ओह फॉर ए लिटिल कॉटेज इन सम विलेज, इफ आई कुड सी माई मदर नाउ, would that they were safe, could I become perfectly pure of mind, alas she died so young, how lovely the rose is, how warm your hands are, if I could go there only once, what a dangerous thing a little knowledge is, how beautiful the rain is, oh that I had never been so hasty, would that I had नेवर लेफ्ट माई कंट्री। तो ये थे सेंटेंसेस, इनको आप नोट कर लीजिए और एक्सरसाइज कीजिएगा और शीघ्र ही डिस्क्रिप्शन में इस एक्सरसाइज का सोल्यूशन आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। उससे आप मैच कर दें कि आपके ये सेंटेंस कितने सही निकले हैं और इसी के आधार पर इसका वाइस वर्सा मतलब इसके विपरीत में आता है इंटरचेंज ऑफ असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, इसको पढ़ते हैं। असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी में बदलने के लिए रूल्स फॉर इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव का विपरीत प्रयोग किया जाता है। जैसे केवल एग्जांपल से आप समझिए, जैसे यहाँ पहला सेंटेंस है इट इज सैड दैट आई हैव फेल्ड, तो इट इज सैड हटा करके दैट भी साथ में हटेगा, इट इज सैड दैट हटा करके आपको शुरुआत में लिखना होगा अलास या कोई भी दो सूचक शब्द लगा सकते हैं, फिर शेष सेंटेंस वैसे लिख दिया जाएगा अलास आई हैव फेल्ड। एक बात और ध्यान रखिए, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन के बाद हमेशा पहला अक्षर कैपिटल लेटर में होता है। खैर आई एक प्रोनाउन है और ये हमेशा ही कैपिटल लेटर में होता है, लेकिन अन्य कोई शब्द अगर यहाँ पर आता तो वो भी कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता। अगला एग्जांपल देखिए, इट इज जॉय दैट यू हैव कम, तो इट इज जॉय दैट हटा करके प्रसन्नता सूचक कोई शब्द लगा देंगे, हा हा हुर्रा ऐसे शब्द लगा देंगे और शेष सेंटेंस वैसे लिख दिया जाएगा यू हैव कम। नेक्स्ट, इट इज वेरी मच कोल्ड, तो इट इज वेरी मच कोल्ड में वेरी का प्रयोग किया गया है, तो वेरी जैसे शब्द अगर प्रयोग किए जाते हैं तो यहाँ पर हाउ से शुरुआत करेंगे। वेरी मच एक साथ है जिसका मतलब बहुत अधिक है और वेरी मच हटा करके लिखेंगे हाउ और उसके बाद में उसका एडजेक्टिव हाउ कोल्ड, और इसके बाद में जो शुरुआत में छूट गया है सब्जेक्ट और वर्ब उसको बाद में लगा सकते हैं। लेकिन अगर किसी वाक्य का सब्जेक्ट इट है तो उसको रिमूव भी किया जा सकता है। इस सेंटेंस को हम दो प्रकार से लिख सकते हैं, एक तो केवल ऐसे हाउ कोल्ड, दूसरे प्रकार से ऐसे हाउ कोल्ड इट इज। अगला एग्जांपल देखिए, यू आर वेरी नॉटी, तो वेरी नॉटी जो लिखा गया है इसको शुरुआत में लेके आएंगे और वेरी को कायम चेंज कर देंगे हाउ में, तो हो जाएगा हाउ नॉटी। जो शुरुआत में लिखा है यू आर इसको उठा करके बाद में लिख देंगे तो पूरा सेंटेंस बन जाएगा हाउ नॉटी यू आर। इस पर आधारित एक एक्सरसाइज है, इसको भी नोट कर लें। द म्यूजिक इज वेरी स्वीट, आई विश आई वर बॉर्न इन ए फ्री कंट्री, I desire to gain the first prize, I am sad that you have failed, I earnestly desire to get this beautiful picture, I wish I were a king, it is very sad that I have lost my book, she leads most unhappy life, it is a very cold night, the rain is very beautiful। तो ये आप एक्सरसाइज नोट कर लें
इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव और असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पर आधारित कुछ एक्सरसाइज जो मैंने दी है इसको आप सॉल्व कीजिए। और अगर आपको कोई समस्या लगा करे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दिया करें, और हमारा वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी अपने विचार जरूर प्रस्तुत किया करें। धन्यवाद। Subscribe and press the bell icon on the YouTube app to never miss an update.